हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट की थी और हमने पढ़ी थी सेल थ्योरी और सेल के टाइप्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है पार्ट ऑफ सेल। हम मेनली बात करेंगे प्लांट और एनिमल सेल की। इन दोनों के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो सेल होती है, सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है और प्रोटोप्लास्ट होता है, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होती है। और एनिमल्स में क्या होता है? जो आउटर मोस्ट होती है क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल प्लांट, ये प्लांट सेल का पार्ट है। अब जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी। प्लांट एंड एनिमल बोथ, दोनों सेल में होता है, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म आता है, साइटोप्लाज्म में क्या आते हैं? ऑर्गेनल्स आते हैं। अब और वो जो ऑर्गेनल्स इसमें आते हैं वो क्या से हो सकते हैं? मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं और ए मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें ए मेम्ब्रेनस की तो वो कौन से हैं? जैसे राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, और क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। सेंट्रोसोम को हम सेंट्रियोल भी कह सकते हैं, सेंट्रियोल। और जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या? प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। क्या? एब्सेंट इन प्लांट सेल। जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो ये प्लांट सेल का पार्ट नहीं है। और राइबोसोम और न्यूक्लियोलस प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी मिलता है। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है उसमें आते हैं गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को भी फर्दर ये भी 3 टाइप्स का होता है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन सारे ऑर्गेनल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। आज बस हम एक बेसिक एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको समझाना चाह रहे हैं कि हाँ, सेल के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट और एनिमल, वो सारे क्या क्या है। तो इसमें जो ये लाइसोसोम आता है, लाइसोसोम भी एब्सेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। ये क्या? एब्सेंट, एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट्स में लाइसोसोम नहीं होता, तो ये किसका? प्लांट का पार्ट नहीं है लाइसोसोम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। डबल जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं उसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये नहीं होते। एब्सेंट इन एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सारी यहीं से जाती है। इसको क्या ये? एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो ये क्या हो गए? सेल, प्लांट और एनिमल सेल्स के पार्ट हो गए। क्या कि हाँ, जो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल होगी, प्रोटोप्लास्ट होगा। फिर उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ये किसका? दोनों का पार्ट है, प्लांट का भी और एनिमल का भी। फिर प्रोटोप्लाज्म में आएगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आएंगे ऑर्गेनल्स, वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, ए मेम्ब्रेनस भी। तो ए मेम्ब्रेनस कौन से हैं? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, सेंट्रियोसोम, जो प्लांट्स में नहीं होते। और कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है इनसे कि ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कौन से हैं। फिर इसमें आते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और साइटोस्केलेटन। और डबल मेम्ब्रेनस कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को भी फर्दर ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एनिमल्स में नहीं मिलते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। और जो ये ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये किसका पार्ट होते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। और डुजार्डिन ने क्या नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को डुजार्डिन ने कहा था सारकोड। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, परकिंजे, परकिंजे ने इसको क्या कहा, फर्स्ट टाइम इसको प्रोटोप्लाज्म कहा परकिंजे ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उनका नाम था हक्सले। क्या स्टेटमेंट थी, कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन, एंड gave the name सारकोड। उसके बाद परकिंजे एक साइंटिस्ट थे, परकिंजे, परकिंजे ने कहा इसको प्रोटोप्लाज्म, gave the name प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हक्सले, हक्सले ने क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये जो लाइन है, मतलब क्या हुआ इसका, कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, हमने अभी जब पार्ट्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या आता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, और फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये सब कहाँ चल रही हैं, ये सब किसमें, साइटोप्लाज्म में चल रही है। और जो साइटोप्लाज्म है वो किसका पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म का। तो इसीलिए इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा, कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसके बिना सेल जो है वो जी नहीं सकती। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो होता कैसा है, ये कैसा होता है, एक कलरलेस जेली लाइक सब्सटेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कलरलेस विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस। जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका पीएच कितना होता है, इसका जो पीएच होता है वो कितना, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8। कितना होता है, 6.8। ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म में 70 to 80% तो वाटर होता है, और 15 to 20% प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, कितना, 75 to 80%, प्रोटीन्स
ये लगभग 15 to 20% होता है। और न्यूक्लिक एसिड, ये लगभग 5% होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 3%। 3% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और लिपिड्स भी होते हैं और आयंस भी। लिपिड्स 2% और आयंस 1%। तो क्या क्या होता है मेनली, सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर 75 to 80%। उसके बाद प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और क्या होते हैं, आयंस। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें मूवमेंट होती है। तो और हाँ, अ, क्या होता है, इसकी जो नेचर होती है ये कोलोइडल इन नेचर होता है। और अभी जो यूपीपीएससी जीडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, उसका जो प्री एग्जाम हुआ था, कि हाँ जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या, जैसे स्टेटमेंट दे रखी थी तो उसमें से करेक्ट पूछ रखा था, क्या था कि हाँ प्रोटोप्लाज्म इज कोलोइडल इन नेचर। प्रोटोप्लाज्म इज कोलोइडल इन नेचर। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें क्या होती है, जो मूवमेंट ये शो करता है वो कैसी होती हैं, अब उन मूवमेंट्स को पढ़ते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म shows following types of streaming movements। हम्म तो इसमें जो सबसे पहली आती है वो है, ये मेनली 3 टाइप्स की जो मूवमेंट है वो शो करता है। साइक्लोसिस जिसका पार्ट है रोटेशन और सर्कुलेशन, और दूसरी आती है सीलियरी मूवमेंट, और थर्ड जो है वो है अमीबॉइड मूवमेंट। फर्स्ट आती है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस में दो आती हैं, रोटेशन और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। सेकंड है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट ये सीलिया की हेल्प से होती है। थर्ड आती है अमीबॉइड मूवमेंट। मूवमेंट, अब क्योंकि अमीबॉइड से अमीबा का वो जो आ रहा है साउंड, उससे ही पता चल रहा है कि हाँ स्यूडोपोडिया की हेल्प से होती है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं साइक्लोसिस। जो साइक्लोसिस मूवमेंट है, साइक्लोसिस में फर्स्ट पार्ट क्या है, रोटेशन। रोटेशन, जो रोटेशन मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, कि जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर कोई वैक्यूल है। अब जो मूवमेंट होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो या वो क्लॉकवाइज हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगी। और दूसरा आता है सर्कुलेशन, और ये किस में होती है, ये होती है लीफ सेल्स ऑफ हाइड्रीला और वेलिसनेरिया। और दूसरी जो सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन किसी भी उसमें हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकती है। मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म
in one direction. Only in one direction. One direction inside a cell. A cell. कैसी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसका एग्जाम्पल है लीफ सेल्स ऑफ हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया। अब जो नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं वो है सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन मूवमेंट है वो क्या डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म in different directions. Around different vacuoles inside a cell. और इसका एग्जाम्पल है स्टेमिनल हेयर ऑफ। इसका जो एग्जाम्पल है स्टेमिनल ऑफ ट्रेडस्कैंशिया। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है क्या? सीलियरी मूवमेंट, जो किसकी हेल्प से होती है? सीलिया की हेल्प से होती है। मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म with the help of cilia। और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी। और बोलवॉक्स और उडोगोनियम, ये क्या? सीलियरी मूवमेंट होती है इनमें। ये मल्टी सीलियरी होता है। फिर जो थर्ड बात करें हम तो थर्ड क्या है? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट like amoeba with the help of amoeba, like the movement like amoeba with the help of pseudopodia। किसकी हेल्प से होती है? pseudopodia। और ये किस में होती है? इसका एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स। इसका एग्जाम्पल है स्लाइम
मोल्ड्स। तो आज ये हमने क्या पढ़ा, सेल के पार्ट्स पढ़े और प्रोटोप्लाज्म को हमने डिटेल में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो अब तक मॉडल दिए गए हैं वो सब, और जो लिपिड और प्रोटीन्स इसमें होते हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।